राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। आज मैं आपको देव उठनी एकादशी के बारे में बताऊंगी। देव उठनी, आज के दिन देव उठते हैं। 4 महीने से देव सोए हुए हैं और सो जाते हैं, और आज के दिन देव उठनी एकादशी के दिन देव सो के उठते हैं। तो आज के दिन देव उठनी एकादशी को क्या करना चाहिए और इसका क्या फल मिलता है, देखिए ये बहुत अच्छा दिन आया है। देव उठनी एकादशी, इसको उत्सव की तरह मनाइए, खुश होके मनाइए। इस दिन तुलसी विवाह भी होता है, माँ तुलसी का विवाह होता है। इस दिन आपने जो छोटी सी तुलसी अपने लगाई है, साल भर आपने इसको पूजा की है आपने। और आप ही देखिए, ये जो दिन आए हैं कार्तिक मास में आपने तुलसी की पूरी महीने आपने पूजा की है, रोज पूजा करते हैं। और आज ही के दिन आज इसको क्या किया जाता है, इनको सजाया जाता है। बेटी है आपकी, बेटी की तरह आज के दिन इसको विदा किया जाता है। भगवान विष्णु शालिग्राम जी के साथ इनकी पूजा की जाती है और इनका विवाह होता है। इनको दुल्हन की तरह सजाइए, अच्छे से श्रृंगार कीजिए, और फिर बाद में इसको बहुत लोग तो ढोल बजाते हैं, बैंड बाजा बजाते हैं और पूरा दुल्हन की तरह सजा के विष्णु भगवान जी के साथ विधि विधान से पूजा करा के मंदिर में पंडित जी को दे के आते हैं। पंडित जी अपने साथ ले जाते हैं और फिर नई तुलसी को, छोटे से पौधे को, या कई लोग इसको बीज से, जो मंजरी होती है, मंजरी से इसको बोया जाता है। दोबारा से फिर साल भर इसकी पूजा की जाती है और इसी तरह से इन्हें विदा किया जाता है। विष्णु भगवान जी को कहते हैं बिना तुलसी दल चढ़ाए उनकी पूजा भी व्यर्थ है, और साथ में उनका जो भोग लगाया जाता है वो भी उनको स्वीकार नहीं करते जब तक आप विष्णु भगवान जी को तुलसी दल ना अर्पित करो। तो दोस्तों, आज के दिन जिस कुंवारी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, उन्होंने एक छोटा सा उपाय करना है। माँ लक्ष्मी की फोटो के साथ उन्होंने पहले अपनी एक कोरे कागज पे विश लिखिए, अपनी मनोकामना लिखिए। जरूरी नहीं है कि ये कुंवारी कन्याओं के लिए, ये सबके लिए उपाय है कि जिसका कोई काम नहीं बन रहा है, बनते काम में बाधा आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, घर में पति पत्नी में झगड़ा बहुत होता है, परेशानी आ रही है आपस के आपके रिश्तों में। तो आपने क्या करना है कि आज के दिन आपने अपनी कोरे कागज पे अपनी सारी मनोकामनाएं लिखिए, और मनोकामना लिखने के बाद आपने उसको एक लक्ष्मी जी की फोटो के साथ उसको स्थापित करके रख दीजिए। माँ लक्ष्मी की फोटो ऊपर होगी और नीचे मनोकामना। अगर किसी की माँ लक्ष्मी पीतल की हैं, पत्थर की हैं, किसी की सोने की, चांदी की, जो भी है, आप उनके नीचे रख दीजिए, उसके ऊपर उनको स्थापित कर दीजिए। और माँ से आपने प्रार्थना करनी है कि माँ मेरी ये मनोकामना पूरी कीजिए, मेरी ये विश पूरी कीजिए। आपने फिर इसका जो उपाय है ये उन कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत फलदायक होगा जिनकी शादी में अड़चन आ जाती है, शादी नहीं हो रही है। तुलसी विवाह के बाद आपने ये मनोकामना वाला जो पर्चा है रखना है, और एक मंत्र जरूर करना है माँ लक्ष्मी के आगे। घी का दिया जलाइए और साथ में विष्णु भगवान की फोटो, चतुर्भुजी भगवान की फोटो जरूर करिए, उनको स्थापित करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, माँ लक्ष्मी का पाठ कीजिए। साथ में माँ तुलसी से भी जब आप उनका विवाह करनी है तो आपने प्रार्थना करनी है। आपने एक मंत्र करना है, जो मैंने आपको पहले भी ये मंत्र बताया है, नवरात्रों में भी बताया है। जिन कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए मैंने ये मंत्र पहले भी बताया है। तो मंत्र है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांतम सुदुर्लभ। आपने ये मंत्र जरूर करना है। साथ में माँ लक्ष्मी का आपने अभिवादन किया, उन्हें बुलाया अपने घर में। आपने इसमें एक उपाय और कीजिए कि जो विष्णु भगवान का वास होता है हमेशा पीपल के पेड़ पे जरूर होता है। माँ लक्ष्मी का वास में मैंने आपको बताया था कि पीपल के पेड़ पे होता है। 10:30 बजे पीपल के पेड़ पे माँ लक्ष्मी जरूर आती हैं। तो आप वहाँ से क्या करना है, आपने विष्णु भगवान के लिए वहाँ पे एक पीपल का पत्ता जो नीचे गिरा हुआ है तोड़ के नहीं लाना है। आपने जो नीचे गिरा हुआ पीपल का साफ पत्ता उठा के लाइए, गंगा जल से धोइए, शुद्ध कीजिए, और उस पर विष्णु भगवान का या माँ लक्ष्मी का श्रीम लिखकर माँ के चरणों में चढ़ाइए। फिर उसको बाद में अपने गले में रख लीजिए। आपका लोकर है, गल्ला है, आपकी दुकान है तो आपका गल्ला है, आप उसमें रख लीजिए। आपकी दुकान में बहुत पैसा आएगा, आपके गले में पैसा आता रहेगा, पैसे की कभी कोई कमी नहीं आएगी। ये छोटे छोटे उपाय करने से ही आप खुद देखेंगे देव उठनी काशी। देव उठे हैं, शादियों के सीजन खुल गए हैं, सबकी शादियां हो रही हैं, कोई शुभ काम में कोई देरी नहीं, सबके शुभ काम खुल गए हैं। अब ये 4 महीने देव सो रहे थे तो कोई शुभ काम नहीं हो रहा था। इन सारे शुभ काम बंद थे, जिसमें बस गणपति जी आए, माता की पूजा करी, माता रानी आई,
अपना दिवाली आई, सब काम हो गए, अब देव उठ गए हैं, तो अब सबके शादियों के सीजन खुल गए हैं, सब कुंवारी कन्याओं का और सबका जिसके वर हैं उन्हें भी अपनी मनचाही स्त्री मिलेगी, पत्नी मिलेगी। तो अब शादियों के सीजन और शुभ काम भी खुल गए हैं, अब आप निश्चिंत होकर कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। तो इस तरह से माँ तुलसी की विवाह कीजिए, उनका पूजन कीजिए और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कार्तिक, जो आज के दिन से कार्तिक स्नान अगर 5 दिन भी कर लेता है तो उसे पूरे महीने का कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है। अगर आपके घर में सारे सदस्य हैं, आपके पति, बच्चे, आप लोग देखो आजकल सभी तो कार्तिक स्नान नहीं करते हैं, जैसे हम तो 4 बजे उठ के स्नान कर लेते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान नहीं करता तो वो 4 बजे सिर्फ 5 दिन आज से लेके पूर्णमासी तक आपने कार्तिक स्नान करना है, तो इसका फल भी पूरे महीने का मिलेगा आपको। आप प्रभात फेरी कीजिए, आपने देखा होगा बहुत लोग इस 5 दिन में प्रभात फेरियां भी होती हैं, कई सोसाइटियों में होती है, हमारी भी सोसाइटी में 5 दिन प्रभात फेरी होती है। 5 दिन सब औरतें गीत गाती हैं, ढोलक बजाते हुए जाती है, मतलब ये त्योहार का दिन है, उत्सव का दिन है, उत्सव मनाइए, विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, दिल से पूजा कीजिए। और जो मैंने आपको उपाय बताया है कुंवारी कन्याओं के लिए, ये उपाय आप जरूर कीजिए। 2 ही उपाय हैं, आप 2, मैंने ज़्यादा उपाय नहीं बताया आपको, ये 2 उपाय आप मन से कीजिए। मन से करेंगे, भगवान विष्णु आपकी बात सुनेंगे। और जिस दिन व्रत रखने वाले लोग जो व्रत रख सकते हैं वो व्रत रखिए, भगवान विष्णु का पूजन कीजिए। और साथ में इस दिन क्या किया जाता है, एक विशेष उपाय भी होता है। देखिए, जब विष्णु भगवान देव 4 महीने के बाद सो के उठते हैं तो अब उन्हें भूख लगेगी, भोजन करना है, तो एक छाछ आता है, तो स्त्रियां क्या करती हैं, छाछ आता है, ये छाछ को ले लेती हैं, कई छन्नी भी ले लेती हैं और उसको ढक के रखती हैं। और विष्णु भगवान के पैर, एक आप लोग समझ जाएंगे या नहीं, गेरू आता है, गेरू रंग मिट्टी आती है गेरू की, उससे उसको घोल के भगवान के दीवार पे पैर बनाई जाती हैं, भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, ताकि ये हमारी अम्मा, दादी, माँ, दादी सब करती थी। अब तो बनी बनाई मिल जाती हैं, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, गेरू से विष्णु भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की दीवार पे एक मूर्त खड़ी करते थे और कुछ पैर बनाते थे, कुछ गाय बनाते थे, बछड़े बनाते थे, और फिर बाद में एक प्लेट में मूली रखते थे, सिंघाड़े रखते थे और साथ में फ्रूट रखते थे, फल रखते थे, और साथ में उसमें कि भगवान, कई लोग तो गुलगुले बनाते हैं, बूढ़े भी बनाए जाते हैं, किसी के यहाँ पे प्रथा है कि गुलगुले बनाते हैं, गुड़ के आटे में जो घोल के बनता है, तो वो इसलिए रखे जाते हैं। और साथ में एक दिया जलाया जाता है, छन्नी ढक दी जाती है। फिर घर में जितने भी सदस्य हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, सबका नाम लिया जाता है और उसमें उठ नारायण, बैठ नारायण, जग नारायण, सबका नाम लेके उनको उठाया जाता है। नारायण को, भगवान विष्णु को उठाया जाता है कि वो उठेंगे तो उन्हें भूख लगेगी, वो भोजन करेंगे, उनके जल का लोटा रखा जाता है ताकि वो पानी पिए, फिर वो प्रसाद सब में दिया जाता है। और मूली माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, तो इसलिए विष्णु भगवान जब उठे तो उन्हें भूख लगे, उनके लिए इसी तरह सब लोग देव को उठाते हैं, अपने अपने घरों में अपनी अपनी प्रथा के अनुसार उठाते हैं, उपवास रखते हैं। तो आप भी अपने घर में इसी तरह विष्णु भगवान जी का उपवास रखिए, उन्हें उठाइए, वो आए हैं और उठ गए हैं, आपके सब शुभ काम करेंगे। और जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो YouTube पे भी देख रहे हैं, और जो भजमन नारायण नारायण कर रहे हैं, और जो विष्णु भगवान का नाम ले रहे हैं, और जो मुझे लाइक भी कर रहे हैं, सबको भगवान विष्णु उनके सब काम बनाए, उनका सबका भला करे। और मैं कहती हूँ सबके काम बने, कुंवारी कन्याओं को उनका मनचाहा वर मिले। और प्लीज़, मैं ज्योतिषाचार्य प्रतिमा वशिष्ठ आपसे कहती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और 5 लोगों में नहीं तो 7 लोगों में व्हाट्सएप कीजिए ताकि सबको मिले। और आप मुझे लाइक करेंगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, और भगवान आपको, ईश्वर आपको लाइक करेगा। और विष्णु भगवान के नाम से, जो भी विष्णु भगवान का इस वक्त मेरी वीडियो देख के नाम ले रहा है, माँ लक्ष्मी का नाम ले रहा है, माँ तुलसी का नाम ले रहा है, भगवान उनके सब काम बनाए। और जो मुझे लाइक कर रहा है उसके भी सबके सब काम बनाए और सबके जोड़े बने रहे। मेरी यही आशा है इस YouTube परिवार में सबके काम बने। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।